वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सर्कुलर फ्लो का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। भैया सर्कुलर फ्लो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो एक ऐसा अनएंडिंग क्या है, अनएंडिंग फ्लो है ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का और एक्सपेंडिचर का, जो इन्वॉल्व करता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, जो इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को। तीन फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम क्या कह देते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन में इनकम की जनरेशन होती है, इनकम फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज, जिसमें हम एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला फेज आता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में कहते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन की, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो वैल्यू एडिशन करता है वो होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वुड है, वुड से हम चेयर्स बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू एडिशन हो रही है। मान लो 5,000 रुपए की यहाँ पे क्या थी, वुड थी, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया चेयर्स के अंदर 20,000। तो यहाँ पे 5,000 से 20,000 हो गया, तो यहाँ पे 15,000 का क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू एडिशन हुआ, जो मेरा यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ, कितना हुआ, 15,000 का हुआ। ठीक है ना। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये जो प्रोडक्शन फेज है, ये आपका एक तरह से वैल्यू एडेड मेथड निकल के आता है। यहीं से हमारे तीन मेथड निकल के आते हैं नेशनल इनकम की। प्रोडक्शन से आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन से आता है आपका इनकम मेथड, और डिस्पोजिशन से आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैक्टर प्रोडक्शन को हायर किया जाता है फ्रॉम दी हाउस होल्ड। जब हमने फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर प्रोडक्शन को हायर या तो परचेज करता है फॉर दी प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करनी है, उसने प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विसेज को, वो कैसे करता है, जब वो फैक्टर इनपुट्स प्लस में नॉन फैक्टर इनपुट्स को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। अब प्रोड्यूस करेगा गुड्स और सर्विसेज को, क्यों करेगा, ताकि सेटिस्फेक्शन हो सके ह्यूमन की वांट्स की। अब यहाँ पे ह्यूमन का तो कोई वो है ही नहीं, एंड ही नहीं है। हमें पता है, जब हमने चैप्टर 1 किया था अपना, एक इस चैप्टर 1 कह रहा हूँ, सॉरी, जब हमने 11th में पढ़ा था चैप्टर 1 में, कि यहाँ पर ह्यूमन की वांट्स सेंटर प्रॉब्लम क्यों राइज होती थी उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन की वांट्स क्या अनलिमिटेड और रिसोर्सेज क्या अनलिमिटेड है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर हमें गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है, कोई एंड ही नहीं है उसका। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रोसेस का भी कोई एंड नहीं होता है। ठीक है। फिर आया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे आया पड़ा है, इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं वापस से। चलिए। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पे कहता है क्या, कि प्रोड्यूसर जो है वो पे करता है टू द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर द सर्विसेज रेंडर। प्रोड्यूसर क्या करता है, पे करता है जो भी वो सर्विसेज ले रहा है हाउस होल्ड से। ये क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है फ्रॉम द हाउस होल्ड व्यू पॉइंट। मतलब क्या है, इसको समझो। जब मैंने कहता है यहाँ पर क्या होते हैं, चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं क्या। पहला होता है हमारा लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये चारों चीजें जो मिल रही है, यही हमारी क्या है, यही तो हमारी फैक्टर इनकम है, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न कर रहे हैं। तो ये हाउस होल्ड को मिलेगा ना, क्योंकि हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फैक्टर प्रोडक्शन दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या है ये, प्रोड्यूसर के लिए क्या है, हाउस होल्ड के लिए तो इनकम है, दूसरे के लिए क्या है, प्रोड्यूसर के लिए पेमेंट है। तो इनकम इज जनरेटेड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू एडिशन क्या है, एक फेज 1 है, जिसको हम कन्वर्ट करें इनटू द फैक्टर इनकम, दैट इज फेज। थर्ड आता है फेज ऑफ डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। अब जब इनकम जनरेट हो गया, तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं फेज 3 में। अब हमें पता है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मतलब फाइनल गुड्स होते हैं वो कौन यूज करता है, या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन के लिए कौन यूज करता है, हाउस होल्ड यूज करता है। प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर करता है। जब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जनरेशन ऑफ डिमांड, डिमांड की जनरेशन होती है फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज। फिर जनरेशन होगी, डिमांड होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी, तो वहां से इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर से क्या होगा, यहाँ पर जनरेशन ऑफ डिमांड हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, क्योंकि हर एक फ्लो जो है वो एक दूसरे को चेज करता रहता है, एक दूसरे को
छेड़ता रहता है मतलब चेंज करता रहता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये क्या है, सर्कुलर फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लो जो है दूसरे फ्लो को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब जब हम इन तीन फेजेस को कंसीडर करते हैं टू सेक्टर मॉडल के अंदर, टू सेक्टर मॉडल मतलब कि जब हम यहाँ पे इसको हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि प्रोडक्शन जो होती है वो इज इक्वल टू होती है इनकम जनरेटेड विच इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, जिसको हमने क्या कहा, ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट कहा। पेपर में पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करो ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट, तो आपको सर्कुलर फ्लो को क्या करके आना है, एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करके आना। अब यहाँ पे मैंने कहा टू सेक्टर, भैया टू सेक्टर मतलब क्या है, यहाँ पर टू सेक्टर मतलब सिर्फ हाउस होल्ड और क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। यहाँ पे दो तरह की इकोनॉमी होती है, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आता, जबकि ओपन इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलर फ्लो की, सिग्निफिकेंस में दो चीजें आती है कि यहाँ पर हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, और दूसरा की नॉलेज मिलती है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की। नेशनल इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोडक्शन फेज होता है उससे क्या होता है, वैल्यू एडेड मैथड निकल करता है कि इसकी ये डिफाइन क्या करता है कि मार्केट वैल्यू दिखाता है किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, फ्लोइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अदर सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन में हम इनकम मैथड से जो है नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, जो हमें फैक्टर इनकम मिलती है, और डिस्पोजिशन में जो एक्सपेंडिचर होता है उन टोटल उन सबका ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं। दूसरा कहता है नॉलेज मिलती है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की, मतलब कि ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द डिफरेंट सेक्टर। इसका मतलब ये है, ये कहता है कि ये बताता है कि कैसे कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, और कैसे प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देन last topic for the circular flow, that is why the flow of income and product called a circular flow। बेटा ये सीबीएसई के पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्ट को हम सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमें पता है कि रियल फ्लो के अपोजिट में कुछ ना कुछ मनी फ्लो होता ही होता है। जब हमने करा था सर्कुलर, जब हमने इंटरसेक्टोरल फ्लो करा था, तब हमने पढ़ा था कि यहाँ पर रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर हर एक रियल फ्लो के अपोजिट में मनी फ्लो होता ही है। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जब हमारा हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा था, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, जब हमने फोर्थ सेक्टर पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर को क्या देता है, फैक्टर प्रोडक्शन देता है, यानी रियल फ्लो हो गया, और इन रिटर्न वो क्या देता है, फैक्टर इनकम देता है, यानी कि वो क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वन सेक्टर इज द इनकम फॉर द अनदर सेक्टर। और जो फेज है हमारा सर्कुलर फ्लो का वो क्या है, नेवर एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल वही चीज है, वही सेम डायग्राम है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर जब हमने फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ा था। ठीक है ना, अजम्पशंस क्या, सिंपल सी वही चीज है भैया, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, और इन रिटर्न फैक्टर पेमेंट लेता है, और फिर प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज देता है हाउस होल्ड को, और इन रिटर्न कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेता है किससे, हाउस होल्ड से। अजम्पशन का यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर और से हाउस होल्ड। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, डोमेस्टिक इकोनॉमी ही क्लोज इकोनॉमी होती है, और यहाँ पे कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या निकल के आती है कि जो वैल्यू एडिशन होती है फॉर्म के थ्रू वो कहां से आती है, फैक्टर इनकम के थ्रू होती है। देन कहते हैं जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बाय द फर्म्स वो किसकी इक्वल होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। तो वैल्यू एडिशन किसके इक्वल हुआ, इनकम जनरेशन इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर विच इज आल्सो नोन एज योर अगेन ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द सर्कुलर फ्लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।